अगर आप भी यूपी से डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो पूरी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, आपकी फीस कितनी लगेगी। इसके अलावा आपको प्रवेश परीक्षा अर्थात एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आपका कोर्स होता है, कितने साल का होता है? 2 साल का कोर्स है। ये आपका मेडिकल लाइन का कोर्स होता है। अगर आप कल के आगे चल के मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, अपना मेडिकल वगैरह खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए बेस्ट है और बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स वगैरह करते हैं। फीस के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, अगर आप अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज इसमें आपके काफ़ी कम है, 4-5 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं यूपी में, ना के बराबर है। तो अगर आप बहुत अच्छे अच्छे से करिए की पढ़ाई करते हैं, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छी बात है। उसमें आपकी फीस 40 से 50 हज़ार के आस-पास लगती है, बहुत कम फीस लगती है। वहीं अगर आप प्राइवेट की ओर जाते हैं तो प्राइवेट में जो आपकी फीस है 70,000 से स्टार्ट होती है। कितने से? 70 से लेकर के और 1,10,000 के आसपास आपको फीस देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे रेपुटेटेड कॉलेज होते हैं, प्रोफेशनल कॉलेज होते हैं, उसमें थोड़ी-सी फीस आपकी ज़्यादा लगेगी। कुछ नए कॉलेज होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड नहीं होते हैं, तो उसमें आपका करिए कि 50,000, 55,000, 60,000, 70,000 भी आपकी फीस वगैरह लगती है, ठीक है? तो कई तरह के तरीके से अलग-अलग फीस आपकी बदलती रहती है कॉलेज के अकॉर्डिंग कि हाँ, ये किस प्रकार का कॉलेज है, रेपुटेटेड है या फिर नॉर्मल कॉलेज है। तो ये फीस के बारे में आप मोटा-मोटी आइडिया समझ गए। अब चलिए बात करते हैं ये आपका कोर्स कितने साल का होता है, तो ये आपका कोर्स होता है 2 साल का। इसमें आपका ईयरली एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम आपका नहीं होता है। जैसे आप अभी आपने देखा होगा बीए वगैरह हो गया या फिर पॉलिटेक्निक वगैरह हो गया, उसमें 1 साल में आपको 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन डी फार्मा में 1 साल में 1 ही बार आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कराता है आपका? जीकप, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश, जेईई-सीयूपी इसके थ्रू आपको एंट्रेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम अर्थात प्रवेश परीक्षा देना होता है। अब एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, इसके बिना आपका यूपी में डी फार्मा में आपका जो बी2पी से एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह होते हैं, उसमें आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। भले ही आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो इसके थ्रू क्या करेंगे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम द ज़रूर देंगे क्योंकि इसमें आपको स्कॉलरशिप का भी लाभ आगे चल के मिल जाएगा। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देते हैं, अगर आप डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन ले लेते हैं, तो इस केस में आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है जीकप के थ्रू आपको ग्रुप ई से आपको करिए कि अपना फॉर्म फिल अप करना होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अब बच्चों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ग्रुप ई1 से फॉर्म को फिल अप करें या फिर ई2 से, तो ये भी मैं आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, देखिए आपका जो सिलेबस होता है, बेसिकली आपका 12th लेवल का ही सिलेबस होता है जो आपने 12th में पढ़ा है बायोलॉजी वगैरह ठीक या फिर मैथ वगैरह और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, वही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आपके पास नोट्स ई-बुक का होना ज़रूरी है और पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी आपके पास होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करके उसको परचेज़ करेंगे। 49 में अगर आप मार्केट से बुक वगैरह लेने जाते हैं, तब भी आपका कॉस्टली पड़ेगा 350, 400, 500 का। यहाँ से आपको 49 में आपको सभी नोट्स ई-बुक देखने को मिल जाएँगे। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएँगे। इससे आपकी तैयारी और अच्छे से बूस्ट होगी। आपको ये मालूम चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हाँ, क्या-क्या पूछे जाते हैं, कैसे-कैसे पूछे जाते हैं। अच्छा ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे हमें तैयारी करनी है। बायो का लेवल ये है, मैथ का लेवल ये है, फिजिक्स, केमिस्ट्री का लेवल ये है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है और सभी आपको नोट्स ई-बुक देखने को मिल जाएँगे। बस आपको अपने स्तर से मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, ठीक है? तो जा करके प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र ₹49 में आप सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक आपका ई1 ग्रुप होता है और एक आपका ई2 ग्रुप होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है ये थोड़ा-सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसके पास जानकारी नहीं थी, उसने 12th बायो से कर लिया। कोई बच्चा है जिसके पास जानकारी नहीं थी, उसको उसने 12th मैथ से कर लिया। अब दोनों को करना क्या है, दोनों को ये वाला कोर्स करना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करना है। तो दोनों बच्चों के लिए ऑप्शन यहाँ पे रख दिया गया है कि हाँ, अगर आप 12th करिए कि मैथ से हैं या फिर बायो से हैं, आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। बस आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसका लेवल थोड़ा-सा अलग हो जाएगा। जो बायो वाले बच्चे हैं, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना होगा। जो मैथ वाले बच्चे हैं, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना होगा। बस
बस यही डिफरेंस है, ठीक है? एडमिशन तो सबका इसी में होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी में ही होगा, ठीक है? लेकिन बस एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपका लेवल थोड़ा-सा कहिए कि अलग हो जाएगा, आपके क्वेश्चन्स अलग तरीके से मतलब क्या है, आपका एक सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री के आपके कहिए कि 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों में कॉमन है। मैथ वाले बायो वाले बच्चों में भी और मैथ वाले बच्चों में भी अर्थात ग्रुप ई1 में भी, ग्रुप ई2 में भी। और जो आपका बायोलॉजी हो गया, तो ये जो ग्रुप ई1 वाले बच्चे हैं, ये बायोलॉजी पढ़ेंगे अर्थात जीव विज्ञान पढ़ेंगे। और जो ग्रुप ग्रुप ई2 वाले बच्चे हो गए, जिन्होंने 12th में मैथ लिया था, तो मैथ पढ़ेंगे। और मैथ का वेटेज कितना है और बायोलॉजी का वेटेज कितना है, आपका 50% है, अर्थात 50-50 ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो बायोलॉजी अगर आपका है 12th में, आपने ग्रुप ई1 से आपको फॉर्म फिल अप करना है, तो इस केस में क्या होगा, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 50 आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसी प्रकार से आपने ग्रुप ई2 से फॉर्म फिल अप किया है, क्योंकि आप 12th करिए कि मैथ से किए हुए हैं, तो इस केस में 25 आपके फिजिक्स से, 25 केमिस्ट्री से और 50 आपके मैथ से क्वेश्चन एराइज़ होंगे। बस यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों का एडमिशन आपका किस में होता है भाई? डिप्लोमा इन फार्मेसी में ही होता है। डी-फार्मा का ही कोर्स करने जा रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा कह लीजिए कि 12th मैथ से किया है, कोई बायो से किया है, तो बस यही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में डिफरेंस होता है और कोई आपका डिफरेंस नहीं होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका जो सिलेबस है वो क्या रहता है, और ग्रुप के बारे में भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, तो ग्रुप के भी डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेवल देखिए, 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएँगे और 1 क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो टोटल आपके कितने हो जाएँगे? यहाँ से आपके 400 नंबर के आपके कितने हो जाएँगे? आपके करिए टोटल मार्क्स हो जाएँगे। टोटल आपके देखिए 50% में आपके 25% फिजिक्स से, 25% केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएँगे और बायो वाले बच्चों के 50% बायो से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अगर आपका ई1 है तो, अगर आपका ई2 है तो 50% आपके मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। यही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के पूरे में आपको चैप्टर्स भी बता दूँगा कि कौन-कौन से चैप्टर्स वगैरह पढ़ने हैं। हालाँकि ये आपको सारी चीज़ें नोट्स ई-बुक में देखने को मिल जाएँगी कि हाँ, टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का लाभ आप प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उठा सकते हैं, पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं मात्र ₹49 में और इससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी और फॉर्म भी आपका फिल अप हो रहा है। 30 अप्रैल 2026 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, इससे पहले आपको फॉर्म को फिल अप कर देना है और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।